दोस्तों पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बढ़ने से पहले थोड़ी सी एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस कर गया था उसमें बताना। जो नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल जो बताया था बुक वैल्यू यानी बीवी में का जो मैंने आपको फार्मूला अभी जस्ट बताया कि शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसमें एक वैल्यू आई थी नंबर ऑफ शेयर्स, इसको दोबारा से मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो इसमें एक वैल्यू आई थी 18.05 करोड़। देखिए ये जो वैल्यू आती है शेयर कैपिटल ये बैलेंस शीट से निकलती है, ठीक है। तो ये जस्ट थोड़ा सा मैंने मिस किया बताने में। तो बैलेंस शीट कहाँ से निकालते हैं, तो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करती है यानी बताती है कि हमें हमारी कैपिटल कितनी है। तो ये वैल्यू वहां से निकल के आई थी यानी 18.05 प्लस 1500 जो उसके रिजर्व थे, फिर वो जो रीवैल्यूएशन जो जीरो आया था उससे माइनस किया था जीरो, प्लस नंबर ऑफ शेयर मैंने अज्यूम किया था यानी माने थे कि कंपनी के 18 करोड़ शेयर है। और सेम इस एग्जांपल में भी हम वही चीज मानेंगे। तो होपफुली ये समझ में आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पी रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो पी रेशियो यानी कि इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग यानी कि एक प्राइस यानी एक जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं, यानी कि जस्ट सपोज आपने हरी फर्टिलाइजर को जो स्टॉक खरीदा उसकी कीमत है 880 रुपए पर शेयर। तो आपको ये बताना, ये प्राइस टू अर्निंग ये रेशियो ये बताता है कि आप एक स्टॉक के बदले आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। यानी जिस कंपनी का जितना भी पी रेशियो होता है वो कंपनी उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही होती है। जनरली जो है जिसका पी जो पी रेशियो होता है वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको जज करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म खरीद रहे हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब मेरा कहने का मतलब कुछ लोग 1 महीने या 1 हफ्ते या कह सकते हैं 3-4 महीने या 6 महीने के लिए भी खरीदते हैं, तो उनको प्राइस टू जो पी वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो लोग थोड़ा-सा प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। बट ये है कि हाँ, अगर ये भी बात हो सकती है, अगर 5-6 महीने के लिए ले रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में आप स्टॉक खरीदे, हाई क्वांटिटी का मतलब आप 1000 क्वांटिटी उठा ले रहे हैं या फिर 2000 क्वांटिटी उठा ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। बट पी व रेशियो जो है जनरली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो मेरी जो राय है कि अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख रहे हैं, तो बट आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो प्राइस रेशियो आपको पता लगेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो शायद सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल रेशियो है और हर कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को जानना लोग चाहते भी हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए किसी कंपनी की मौजूदा शेयर की कीमत, मौजूदा शेयर मतलब करंट प्राइस जो चल रहा है, उसको ईपीएस यानी उसको जो है, जो करंट प्राइस जो चल रहा होता है उसको ईपीएस, ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, जो है उसको जो है अर्निंग पर शेयर से क्या करते थे हम डिवाइड कर दिया जाता है। इससे बढ़ने के लिए हम ये जान लेते हैं कि कंपनी के मुनाफे को अगर प्रति शेयर के हिसाब से बाँटा जाए तो जो वैल्यू निकल के आती है उस कंपनी को हम ईपीएस कहते हैं। अगर हम इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको ये समझे किसी कंपनी के पास 1000 स्टॉक है और कंपनी 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। अब इस ईपीएस को यानी कि जो है कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स हम ये मान के चलते हैं जस्ट सपोज़ कितने 1000 शेयर्स हैं, ठीक है? 1000 शेयर और कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है? 2 लाख रुपए का, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। अब इसको जो है ईपीएस अगर हम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ईपीएस निकालेंगे जो नंबर ऑफ जो है कंपनी का प्राइस प्रॉफिट है, पहले वो उससे जो है हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो जो है शेयर की कीमत निकल आएगी। ₹200 पर शेयर। अब ईपीएस हमें बताता है कंपनी के हर शेयर में कितना मुनाफा कमा रही है। कंपनी का ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उसके जो शेयर्स मतलब धारक होंगे या शेयर धारक को मतलब क्या बोलते हैं इन्वेस्टर्स के लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर आप कंपनी के मौजूदा शेयर की कीमत को ईपीएस से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पी का रेशियो मिल जाता है। तो इस रेशियो से आप ये जान पाएँगे कि कंपनी कितने गुना मुनाफ़ा कमा रही है। चलिए ये तो बात थ्योरी की हो गई है और मतलब डेफिनिशन की बात होगी, होपफुली आपको समझ में आएगी। अब इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। जिस तरह से हमने हरी फर्टिलाइज़र का एग्ज़ाम्पल लिया है, उसी तरह से हम यहाँ पे भी हरी फर्टिलाइज़र का ही हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। और क्योंकि पूरे वैल्यू में हमने हरी फर्टिलाइज़र को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे माना है, ठीक है? तो हरी फर्टिलाइज़र का यहाँ पे दिखा देखते हैं कि यानी कि उसकी हम बैलेंस शीट पहले हम देखेंगे। तो कंपनी की मान लीजिए जैसे कि हम बैलेंस शीट देखते हैं और बैलेंस शीट में देखते हैं उसका पैट निकल के आता है। पैट यानी ये आपको एक बैलेंस शीट आप जब चेक करेंगे तो वहाँ पे एक पैट अ, आपको यहाँ पे एक पैट वैल्यू मिलेगी। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? प्रॉफिट आफ्टर है।
यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आ रहा है वो मान के जस्ट सपोज ये मान के चलते 480 करोड़ का निकल के आ रहा है। अब नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने बताए हैं आपको, नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसके मान लिया जस्ट सपोज 18 करोड़ है। ठीक है, जैसा कि अभी पिछले एग्जांपल में बताया वही सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वही पकड़ के चलेंगे पूरा। अब हमें इसके ईपीएस निकालना है। ठीक है, तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब शॉर्ट फॉर्म नोट कर लीजिएगा, अर्निंग पर शेयर। और पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ईपीएस अगर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, पैट को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर्स। यानी पैट क्या मतलब, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 480 करोड़ डिवाइडेड बाई 18.05, यानी 18.05 जो है मैंने बताया था उसकी जो है बैलेंस शीट जो है कंपनी की, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है मैंने बैलेंस शीट से निकल के आ रही है। ठीक है, अब इसकी ईपीएस कितनी निकल के आ गई, अब आपको इसकी ईपीएस मिल गई। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, पैट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, तो आपको इसकी ईपीएस मिल जाएगी 26.59। ठीक है, अब 26.59 को क्या करेंगे, यानी हरी फर्टिलाइजर की जो करंट प्राइस है उसको उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हरी फर्टिलाइजर की जो करंट प्राइस है कितनी आ रही है, सॉरी स्टॉक की प्राइस आपको बताई थी मैंने 880 रुपए। जस्ट सपोज इसको मान लेते हैं, एक बार दोबारा फिर से बता देते हैं कि हरी फर्टिलाइजर यानी जो कंपनी है उसका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 880 रुपए है। ठीक है, 880 रुपए की उसको डिवाइड कर देंगे करंट प्राइस को, उसको ईपीएस से। ईपीएस हमारा कितना निकल के आ रहा है, 26.59, 26.59। अब ये इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यानी पी रेशियो कितना निकल के आया, 33.09। अब यानी आपको समझ में आ गया जो इसका पी रेशियो कैसे निकाला जाता है। अभी तो ये पी रेशियो है कि थोड़ा सा इसको बिगाड़ते हैं और आपको बताते हैं कि स्टॉक का प्राइस मान लिया अभी, जस्ट सपोज अभी जो हरी फर्टिलाइजर है आगे के केस में क्या होता है, जैसे सपोज अभी हम इसका 880 रुपए करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका प्राइस 880 से बढ़कर 1000 रुपए हो जाता है। ठीक है, तब उसका पी रेशियो क्या होता है, देखिए पी रेशियो मान लिया जो है उसका पी रेशियो हर दिन चेंज होता है। किसी भी कंपनी का पी रेशियो हर दिन इसलिए चेंज होता है क्योंकि स्टॉक प्राइस हर दिन बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, किसी भी स्टॉक प्राइस की तो जो है अगर आपको पी निकालना है तो हर दिन आपको चेंज निकालना पड़ेगा। तो ईपीएस अगर आपको उसका पता होना चाहिए, ईपीएस बराबर होता है, अगर मान लिया उसका जो है सेम है तो ईपीएस मान लिया 26.59 निकला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पीई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जो है अब यानी करंट प्राइस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1000, जो 1000 पहले हमने किससे डिवाइड किया था, 880 से, अभी किससे डिवाइड करेंगे, जो करंट प्राइस चल रहा है 26 पॉइंट 1000 को हम डिवाइड करेंगे 26.59, 26.59 हमारा ईपीएस एग्जैक्टली अभी सेम है। तब अभी जो हमारा पी मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमारा पी मिलेगा 37.60। आपको होपफुली ये दोस्तों समझ में आ गया होगा कि पी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आप कमेंट करके बताइए ये कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो पी वैल्यू निकालने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको समझाया कि ये सारे चैनल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। आगे के वैल्यू के लिए आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे एक लिख देते हैं, आपको क्या इंडेक्स का वैल्यूएशन निकालना आना चाहिए। इंडेक्स का मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशन निकाला, पी रेशियो, क्या आपको निफ्टी निफ्टी 50 का, निफ्टी निफ्टी 50 का या बैंक निफ्टी का वैल्यूएशन निकालना, आपको क्या इसमें वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा और बस इसी तरह से लाइक करिएगा और दोस्तों को क्या शेयर करिएगा। धन्यवाद।